बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। सो बायोडाइवर्सिटी से मुराद ये है कि स्पीशीज़ की वैरायटी। बायोडाइवर्सिटी से मुराद है स्पीशीज़ की वैरायटी और हर स्पीशीज़ के अंदर मौजूद जानदारों की वैरायटी। ठीक है। अब अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, अगर हम बायोस्फीयर की बात करें, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं। अगर देखें कि अगर सिर्फ अर्थ पे वाटर ही होता तो क्या लाइफ जो है वो अट्रैक्टिव होती? अगर सिर्फ डेजर्ट होता तो क्या फिर भी लाइफ अट्रैक्टिव होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लाइफ क्यों बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है? क्योंकि इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज़म की वैरायटी मौजूद है। ठीक है। इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज़म्स की वैरायटी मौजूद है। और बायोडाइवर्सिटी में हम क्या करते हैं? बायोडाइवर्सिटी में हम मुख्तलिफ इकोसिस्टम में मौजूद जानदारों की वैरायटी को मापते हैं। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में हम क्या करते हैं? डिफरेंट इकोसिस्टम्स में मौजूद जानदारों की वैरायटी को मापते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें किसी इलाके में पौधों की वैरायटी की तो उसे फ्लोरा कहते हैं, और अगर जानवरों की वैरायटी की बात करें तो उसे फाना कहते हैं। ठीक है। पौधों की वैरायटी जो है उसे फ्लोरा कहा जाता है और जानवरों की वैरायटी को फाना कहा जाता है। अब फ्लोरा और फाना की डाइवर्सिटी का इन्हिसार होता है वहाँ की आबो हवा पे, उन इलाकों की ऊंचाई पे, वहाँ की मिट्टी पे और वहाँ पे मौजूद दूसरी स्पीशीज़ पर। ठीक है। वहाँ पे मौजूद दूसरी स्पीशीज़ पर भी इसका इन्हिसार होता है। अब अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ज़मीन पर बायोडाइवर्सिटी की तकसीम यकसा नहीं है। क्यों यकसा नहीं है? क्योंकि हमारे पास आबो हवा के लिहाज से जो इलाके हैं उन्हें हम जो 3 फॉर्म्स हैं उनमें डिवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो गर्म इलाके हैं उन्हें ट्रॉपिक्स का नाम दिया जाता है, जिनमें मुअत्तल टेम्परेचर है यानी इंटरमीडिएट टेम्परेचर है, उन्हें टेम्परेट कहा जाता है। और जो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं उन्हें पोलर कहा जाता है। ठीक है। सो गर्म इलाकों में ट्रॉपिक्स आ जाते हैं। मुअत्तल जो इलाके हैं जिनका टेम्परेचर इंटरमीडिएट है उनमें टेम्परेट रीजन्स आ जाते हैं, और वो इलाके जिनका टेम्परेचर जो है वो ठंडा है उनमें पोलर इलाके आ जाते हैं, और उनमें चंद ही स्पीशीज़ पाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो टेम्परेट इलाकों में पाई जाती हैं जहाँ का टेम्परेचर जो है वो इंटरमीडिएट होता है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी जो ज़मीन पर पाई जाती है वो 4 बिलियन सालों के इर्तिका का नतीजा है। हम ये कहते हैं कि साइंटिस्ट जो हैं वो ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी के आगाज़ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस जो है वो ज़िंदगी के आगाज़ के बारे में सिर्फ़ और सिर्फ महदूद सबूत जो है वो तजवीज़ करती है, और उनके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि 600 मिलियन साल पहले तक तमाम ज़िंदगी जो है वो बैक्टीरिया और उस जैसे दूसरे यूनिसेलुलर जानदारों पर मुश्तमिल थी। यानी कि जब 600 मिलियन साल पहले की अगर हम बात करें तो लाइफ जितनी भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरिया पर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स पर डिपेंड करती थी। उसमें कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो मौजूद नहीं थे। अब अगर हम बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस की बात करें, अहमियत की बात करें, तो बायोडाइवर्सिटी इंसानों को खुराक मुहैया करती है। दवाइयों की एक बड़ी इकसाम जो है वो हमें बायोडाइवर्सिटी से हासिल होती है। इसी तरह से गम्स, फाइबर्स वगैरह जो है वो हम बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं। ऑयल हम बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं। ऑयल जो है वो प्लांट्स वगैरह से हासिल किए जाते हैं। तो प्लांट्स क्या हैं? बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इकोसिस्टम को मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और ज़रहेज़ मिट्टी मुहैया करने का भी बराह रास्त ज़रिया है बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है बायोडाइवर्सिटी की तारीफ़ करें। तो इसके आंसर में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी की इस्तिलाह 2 अल्फाज बायोडाइवर्सिटी से माखूज़ है। बायोडाइवर्सिटी से मुराद स्पीशीज़ की वैरायटी और हर स्पीशीज़ के अंदर मौजूद जानदारों की वैरायटी है। बायोडाइवर्सिटी मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स में मौजूद जानदारों में वैरायटी मापने का एक पैमाना होता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, फ्लोरा और फाना में फ़र्क करें।
تو فلورا جو ہے وہ ہم پودوں کو کہتے ہیں اور فانا ہم جانوروں کو کہتے ہیں. سو یہاں سے یہاں تک آپ اس میں لکھیں گے, لیکن چونکہ ڈفرینس ہے تو آپ سپریٹ لکھیں گے. فلورا میں آپ یہ لکھیں گے کہ کسی علاقے میں پودوں کی ڈائیورسٹی کو فلورا کہا جاتا ہے, اور فانا میں آپ یہ لکھیں گے کہ کسی علاقے میں جانوروں کی ورائٹی کو فانا کہا جاتا ہے. نیکسٹ آپ کے پاس ہے کویسچن نمبر 3, بایو ڈائیورسٹی کی اہمیت لکھیں. تو بایو ڈائیورسٹی کی اہمیت میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں, چونکہ یہ شارٹ ہے اس میں آپ اتنا بھی لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ انسانوں کو خوراک مہیا کرتی ہے, دوائیوں کی ایک بڑی مقدار جو ہے وہ ہم بایو ڈائیورسٹی سے حاصل کرتے ہیں. گمز وغیرہ, فائبرز وغیرہ, آئل وغیرہ جو ہیں وہ ہمیں بایو ڈائیورسٹی سے حاصل ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس کویسچن نمبر 3 کا آنسر ہے.